ओम श्री हनुमते नमः। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल द टैरो जर्नल 1010। आई होप आपका जनवरी बहुत अच्छा जा रहा होगा और फरवरी उससे भी ज़्यादा अच्छा जाएगा। आज हम कर रहे हैं फरवरी की रीडिंग कमिंग मंथ। ये ज़ोडिएक के हिसाब से होगी और अगर आपको आपका ज़ोडिएक नहीं पता है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लें। और इसी के साथ आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको आपके मैसेजेस और गाइडेंस जल्दी जल्दी मिल जाए। हेलो एरीज, लेट्स फाइंड आउट आपका फरवरी कैसा रहने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ सोर्ड्स। लेट्स फाइंड आउट कि आपके एफर्मेशंस में क्या आया है। फिर मैं सारे कार्ड्स एक साथ एक्सप्लेन करूंगी। ये है कुछ एक्टिविटीज जो आप फरवरी में करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं आपके कार्ड्स पे थोड़ी देर मेडिटेट करती हूँ और फिर आपको आपकी रीडिंग बताती हूँ। सॉरी, मैंने इस वाले कार्ड को यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया है क्योंकि यूट्यूब न्यूडिटी अलाउ नहीं करता है। दैट सेड आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कोई तो चीज़ है जिसको आप लेके लगे पड़े हो काम करने में, बहुत मेहनत करने में, नए नए आइडियाज़ ला रहे हो। ये रिलेशनशिप भी हो सकता है और प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकती है। वो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि क्या है। दैट सेड कुछ तो है इस सिचुएशन में जो आपके लिए सही नहीं है। टावर मोमेंट आया है। टावर का कार्ड तब आता है जब आप कुछ ऐसे में मेहनत कर रहे होते हो जो आपके लिए सही नहीं है, आपको जगाने के लिए आता है। 2 कार्ड्स हैं इस रीडिंग में जो मुझे बता रहे हैं कि कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको जगाने वाला है। पहला तो ये टावर और दूसरा जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड भी यही बताता है कि अब जगने का टाइम आ गया है। यू हैव टू वेक अप, दिस इज़ योर लास्ट कॉल। तो साथ साथ कुछ तो मेजर होने वाला है। उसके बाद डेथ और डेविल। डेथ से डरना नहीं होता। डेथ का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ ट्रांसफॉर्म होने वाला है और कुछ लंबा, लॉन्ग टर्म। तो अगर ये रिलेशनशिप है तो ये बहुत टाइम से चल रही थी, आप उसमें बहुत टाइम से स्टक थे। और अगर ये प्रोफेशनली है तो सेम चीज़। डेथ का कार्ड आपको अगर मैं एक्सप्लेन करती हूँ डेथ का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। आपने कलिंगा की वॉर के बारे में सुना होगा जिसमें अशोका थे। वो बहुत ज़्यादा वायलेंस उस वॉर में हुआ था और उसके बाद वो बिल्कुल नॉन वायलेंट हो गए थे। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डेथ कार्ड। एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। आप कुछ थे और आप कुछ और बनने वाले हो। ये वाले जो 4 कार्ड्स हैं वो बताते हैं कि इस टाइम पे आप लगे हुए हो मेहनत करने में। एक बहुत ही फनी चीज़ हुई है आपकी रीडिंग में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ तो है जहाँ पे आपकी पैशन इन्वॉल्व है और आपको लगता है ये आपको स्टेबिलिटी देगा और उसमें आप मेहनत करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। अगर कोई रिलेशनशिप है तो आपको लगता है कि हाँ, दिस इज़ हु आई लव और ये रिलेशनशिप ही मेरी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी और खुशियों की बहार लाएगा। तो आप हर कोशिश कर रहे हो उसे स्टेबल बनाने के लिए, उसे आगे चलाने के लिए। और अगर ये वर्क रिलेटेड है तो सेम। कोई जॉब है जिसपे आप बहुत मेहनत कर रहे हो, कोई बिज़नेस है, आपको लगता है यही स्टेबिलिटी देगा, ये आपके पैशन से रिलेटेड है। हो सकता है आप कोई आर्टिस्ट हो,
कोई आपने कोई अपना आर्ट बिजनेस स्टार्ट किया है, ग्राफिक डिज़ाइनर, ऐसा कि आप कंप्लीटली पैशनेटली उसमें इन्वॉल्व हो एंड इट्स नॉट वर्किंग, बट आपको लगता है कि नहीं, दिस इज़ व्हाट विल गिव मी स्टेबिलिटी, तो आप हर मुमकिन कोशिश कर रहे हो। वहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है कि डेविल का कार्ड आया। डेविल का कार्ड का मतलब होता है कि आप अपने में ही अपनी अपने शैडो सेल्फ से आप अपनी शैडो सेल्फ से आज़ाद नहीं हो। आप सेल्फ सैबोटेज करते हो, जैसे कि आपके कुछ बिलीव्स हो सकते हैं, कुछ चीज़ों हो सकता है आप इमोशनल हो, तो आप बिज़नेस वाले एस्पेक्ट को इग्नोर कर देते हो। सेल्स नहीं हो रही, मार्केटिंग नहीं हो रही, क्योंकि आप प्रोडक्ट बनाने में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो। तो ऐसे आप कुछ है जो आपको सेल्फ सैबोटेजिंग है इस सिचुएशन में। अगर पर्सनल है तो हो सकता है कि आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा गिव कर देते हो, आपके कुछ अबैंडनमेंट इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, और उस चक्कर में आप अपने आप को सेल्फ सैबोटेज करते हो। तो इस सेल्फ सैबोटेजिंग हैबिट की वजह से टावर का कार्ड आया है। इस वजह से इस प्रॉब्लम से निकालने के लिए टावर मोमेंट आपके लाइफ में आएगा। तो फ़रवरी में कुछ तो होने वाला है जो आपको झटका देगा, and it will like now wake up, change your habits, change your ways. There's a transformation coming your way. And the bottom of the deck is 6 of Swords, which means you would leave a situation and move in a new direction. आपका ये वाला कार्ड ले लेते हैं, affirmation. I embrace the love and power of my cherished self. I honor my divinity. कुछ तो है जो आप अपने बारे में इग्नोर कर रहे हैं, कुछ तो है जिसमें आप लोगों को अपने ऊपर वॉक करने दे रहे हैं, डोरमैंट सिचुएशन। इट्स टाइम टू एम्ब्रेस योर डिविनिटी। आपके लिए क्या करना है? राइटिंग अ लेटर टू सेंटा क्लॉस, अलाउ योर सेल्फ अ लिटिल चाइल्डिश मैजिक, अप्लाइंग कोल्ड क्यूकम्बर स्लाइस ऑन योर आईलिड्स। जहाँ मैं हूँ वहाँ तो बहुत ठंड है, तो इसका कुछ अगर आपके यहाँ भी ठंड है तो कोई और सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। पीछे देखते हैं क्या है। फैंटेसाइजिंग योर नेक्स्ट वेकेशन, ये आप कर सकते हैं, आप दोनों ही कर सकते हैं, जो भी आपको सूट करे। दिस वॉज योर फेब्रुअरी रीडिंग एरीज। इफ यू लाइक्ड इट, प्लीज लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। बाय बाय। हेलो टॉरस पीपल, लेट्स फाइंड आउट फेब्रुअरी आपके लिए कैसा रहेगा, क्या क्या लाएगा, क्या क्या ले जाएगा। द हैंग्ड मैन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, Knight of Wands, 5 of Swords, बहुत सारे कार्ड्स हैं इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ। इनमें से अगर आपके कोई कार्ड्स हैं तो वापस ज़रूर आएंगे, डोंट वरी। हैंग्ड मैन एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। पॉज की एनर्जी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपके कार्ड्स में। ये है आपके एफर्मेशंस। फेब्रुअरी के लिए आपकी क्या एफर्मेशन है? एफर्मेशन,
और ये कुछ एक्टिविटीज़ के कार्ड हैं जो आपको ज़रूर करने चाहिए। इट विल मेक यू फील रियली गुड। तो फरवरी में इन्हें ज़रूर करना। ये है आपके कार्ड्स। मैं इस पर थोड़ी देर मेडिटेट करती हूँ और फिर आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो माय टॉरस पीपल, पहले तो मुझे पॉज की एनर्जी नज़र आ रही है। हैंग्ड मैन भी है और 4 ऑफ सोर्ड्स भी है। तो हो सकता है कि फरवरी के मंथ की स्टार्टिंग में आप काफ़ी पॉज की एनर्जी में रहे। कुछ डेफिनेटली होगा जो इस पॉज की एनर्जी को हटाएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग डिवाइन। इस डिवाइन से मेरा मतलब है कि आप कुछ नहीं करेंगे, कुछ होगा। होता है ना, हैपनिंग एंड बीइंग। तो दिस समथिंग विल हैपन। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 द चैरियट। ये जो आपकी पॉज वाली एनर्जी है, इससे बाहर निकलोगे आप इस समथिंग हैपनिंग डिवाइन की वजह से। और उसके बाद आप मूवमेंट स्टार्ट करोगे इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन द राइट डायरेक्शन। वंस वी आर देयर, स्ट्रगल्स है फरवरी में, स्ट्रगल्स है। 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है, 7 ऑफ वॉन्ड्स भी है। आप देखें दोनों में ही थोड़े बहुत स्ट्रगल्स चल रहे हैं। हो सकता है आपकी फैमिली से थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाए, या फिर वर्क स्पेस पे कलीग से ना बने। देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट विथ पीपल। आप वर्क हार्ड कर रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और अगर आप पॉज की एनर्जी में हैं तो आप फिक्र ना करें। ऐसा नहीं कहा जा रहा कि आपको इस पॉज की एनर्जी से बाहर निकलना है। जब टाइम राइट होगा, जब यूनिवर्स चाहेगा कि हाँ दिस इज़ द टाइम व्हेन यू नीड टू डू सम एक्शन, तो वो खुद कुछ ना कुछ चक्कर घुमाएगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपका एफर्मेशन कार्ड है। आई एम द मास्टर ऑफ माई ओन माइंड, आई एम रेडी टू मूव फॉरवर्ड। मूव फॉरवर्ड, चैरियट, 6 ऑफ सोर्ड्स। और ये चीज़ें आपको करके बहुत अच्छा लगेगा फरवरी में। सो डू नॉट स्किप। लुकिंग इन टू योर आईज इन द मिरर, वॉट आर यू सेइंग टू योर सेल्फ? विजुअलाइज योर लाइफ एट 80, वॉट डिड इट लुक लाइक? तो ये है आपकी फरवरी मंथ की रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू डिड, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय। दिस रीडिंग इज़ फॉर जेमिनाइज द ट्विंस। देखते हैं आपका फरवरी मंथ कैसा रहेगा। एस ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस। अगर आप स्टक फील कर रहे हैं मेंटली, कुछ है जहां आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, वो क्लैरिटी आपको फरवरी में मिलेगी। और क्यों मिलेगी? क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन की सुनोगे। 9 ऑफ सोर्ड्स, मेंटली आप थोड़े से बहुत ज़्यादा भी हो सकता है स्टक हो, आप एंग्जाइटी में हो, टेंशन ले रहे हो। पेज ऑफ सोर्ड्स, इतने सारे सोर्ड्स, क्यों हो आप इतने परेशान? 5 ऑफ कप्स, परेशान परेशान। बट डोंट वरी, फरवरी में क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी, दिख रहा है। एस ऑफ कप्स, ये तो बहुत अच्छा है फरवरी में। हो सकता है कि ये आपकी अभी की एनर्जी है और फरवरी में एस ऑफ कप्स भी आया है और एस ऑफ सोर्ड्स भी आया है। मतलब कुछ ना कुछ नया तो बहुत अच्छा शुरू होने वाला है, जिसमें आप क्लियर भी हो और इमोशनली हैप्पी भी हो। ये है आपके एफर्मेशन कार्ड्स। ये आपकी फरवरी की एफर्मेशन है। इसको प्लीज़ नोट करें, इसको रिपीट करें और फरवरी में इसको डेफिनेटली से अपने रूटीन्स में शामिल करें।
और ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आपको अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। 5 मिनट की कुल ये एक्टिविटीज़ है, फरवरी के मंथ में ज़रूर से करिएगा। तो ये आपके कार्ड्स हैं, मैं थोड़ी देर इन पे मेडिटेट करती हूँ और फिर आपको आपकी रीडिंग बताऊँगी। Hi, I am back and here is your reading, Gemini people. तो राइट नाउ आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हो सकता है कि घर में आपकी फैमिली से आपकी बन नहीं रही है, हो सकता है ऑफिस में आपको प्रॉब्लम्स हो, बट डेफिनेटली जो भी आपके आसपास की सराउंडिंग है वहाँ पे आपकी ठीक से लोगों से बन नहीं रही है। एंड द रीज़न इज़ कि आप उनसे डिफरेंट हो। आपको कुछ पसंद है या फिर आप कुछ करना चाहते हो और वो उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। इसकी वजह से आप काफ़ी स्ट्रेस्ड हो, परेशान हो। बट फरवरी के मंथ में आपको क्लैरिटी मिलेगी। ये जो फॉग है आपके दिमाग में कि दिस दैट, क्या सही है क्या गलत है, वो सही है मैं सही हूँ, उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी। और कैसे मिलेगी वो भी मैं बता देती हूँ। आपको अपने मन की सुननी है, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। आपको इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, लॉजिक नहीं लगाना। आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है कि अंदर से क्या आवाज़ आ रही है। अगर आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, प्लीज़ मेडिटेशन करें, प्रैक्टिस बनाएं। हो सकता है कि पहले के कुछ मेडिटेशंस में आपको समझ ना आए, बट फरवरी के मंथ में कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली आप मेडिटेट करें। आपकी इंट्यूशन आपसे बात करेगी, उसकी सुने और आपको आपकी क्लैरिटी मिलेगी। द हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी है, पर वो आप तक कैसे पहुंचेगी? जब आप शांति से अपनी बात सुनेंगे, अपनी बात सुनेंगे। एस ऑफ कप्स भी है, मतलब कुछ बहुत अच्छा होगा, कुछ नया स्टार्ट होगा जिसमें आप इमोशनली काफ़ी इन्वेस्टेड है, खुश है। 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है, डेफिनेटली ये जो आपकी अभी वाली डिफ़िकल्ट सिचुएशन है इससे आप बाहर आ सकते हैं, आएंगे फरवरी के मंथ में अगर आप अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे तो। और जो भी आपके आसपास क्योस है, जो भी आपके आसपास नेगेटिविटी है, उससे आप थोड़ा सा अपने आप को कट ऑफ करें। आपके लिए ये गाइडेंस है। आपकी एफर्मेशन है, आई सेलिब्रेट माई डिफरेंसेस, आई एम फ्री फ्रॉम कन्फॉर्मिटी। और ये जो एक्टिविटीज़ आपके लिए आई हैं, राइटिंग 3 एफर्मेशंस दैट योर लिटिल सेल्फ नीडेड टू हियर, राइटिंग अ टेक्स्ट फॉर द पर्सन हु हेल्प्स यू फील ब्रेव। डेफिनेटली आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप काफ़ी परेशान हैं, कोई आपका साथ नहीं दे रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। दिस इज़ द टाइम टू यू नो गो टू योर लिटिल सेल्फ। यू हैव द आंसर्स, गो डीप विद इन यू। और अगर कोई है जो आपको ब्रेव फील कराता है, अगर वो आपकी पास्ट सेल्फ है, फ्यूचर सेल्फ है, कोई और इंसान है, डेफिनेटली उसको एक्नॉलेज करें, उसे टेक्स्ट लिखें। ये आपको स्ट्रॉन्ग फील करने में काफ़ी हेल्प करेगा। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू डिड, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय। हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि, अगर आपकी ये रीडिंग है तो लेट्स सी आपका फरवरी कैसा जाएगा। नाइट ऑफ कप्स, कोई आ रहा है। द हर्मिट, आप उसको आने नहीं दे रहे हो। 8 ऑफ वॉन्ड्स, Four of Cups, द जजमेंट। आपकी शादी वादी की बात चल रही है क्या घर पे? आप मना कर रहे हो?
Justice, the Empress, okay, Seven of Cups, the World, Eight of Pentacles, और ये क्या है, Nine of Wands, Ten of Cups, the Happy Family का कार्ड। आपकी एफर्मेशन भी देख लेते हैं। क्या हो रहा है आज? कुछ नहीं, ऐसे तो होता ही रहता है, शायद कुछ तो ये कुछ एक्टिविटीज़ के कार्ड हैं जो फरवरी में आपको ज़रूर करनी है, और जब आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और अच्छा लगना किसे नहीं पसंद, तो आप ज़रूर करेंगे। लेट्स पिक अ ऑरेंज कार्ड। एंड अ ब्लू, नहीं पिंक। चलो दोनों ले लेते हैं, तीनों। तो ये है आपके कार्ड्स। मैं थोड़ी देर इन पे मेडिटेट करूँगी और उसके बाद आपकी रीडिंग करते हैं। सो माय डियर कैंसेरियंस, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फरवरी के मंथ में अबंडेंस काफ़ी आ रही है, और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं। ये पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है, मुझे दोनों दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ में है, रिश्ते आने वाले हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो हो सकता है कि आपकी शादी की बात आगे बढ़े। प्रोफेशनल लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा मेहनत पास्ट में की है और उसका फल अब आपको मिलने वाला है। थोड़े से लोग डेफिनेटली स्टक फील कर रहे हैं, और उसका रीज़न ये है, कुछ लोगों के लिए ये रीज़न है कि आप एक जगह से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहाँ से रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं, कहीं और से आ रहे हैं, पर आप वहाँ पे फोकस नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके 2 बिज़नेसेस हैं और अगर आप चाहते हैं कि एक ये वाला सक्सेसफुल हो और आप उसको देखे जा रहे हैं, दूसरे वाले पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, पर वहाँ से आपको बेटर रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं, तो इसलिए आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अबंडेंस आपके पास नहीं आ रही, पर वहाँ से नहीं आ रही जहाँ से आप चाहते हैं। दूसरी जगह कुछ लोग स्टक फील इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारी, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे। कह लीजिए कि आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, आप कन्फ्यूज़्ड हैं। ये जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ फरवरी के मंथ में आ रही हैं, वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि आपने पास्ट में बहुत मेहनत की है। पर्सनल लाइफ में शैडो वर्क किया है, प्रोफेशनल लाइफ में इंटरव्यूज़ दिए हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मेहनत की है, अपने पोर्टफोलियो पे काम किया है। ये सारी मेहनत का फल आपको फरवरी में मिलने वाला है। अगर कोई डिसीजन है जो आप ले नहीं पा रहे हैं, कि अगर कोई चॉइसेस है जो आप नहीं कर पा रहे हैं, कहीं पे स्टक है, तो आपके लिए गाइडेंस है कि आप प्लीज़ वो डिसीजन लें और आगे बढ़ें। द वर्ल्ड का कार्ड है, अबंडेंस है, पर आपको जो भी स्टकनेस है उसको आपको निकालना पड़ेगा, तभी ये जो सारी अबंडेंस है वो आपके पास आ पाएगी। द वर्ल्ड का कार्ड है, बहुत खूबसूरत कार्ड है। टेन ऑफ कप्स का कार्ड है। यू आर डेफिनेटली गेटिंग ऑल द बेनिफिट्स, ऑल द फल ऑफ योर मेहनत इन फरवरी। बहुत प्यारी रीडिंग है, आपकी एफर्मेशन है। आई सेलिब्रेट माई डिफरेंसेस, आई एम फ्री फ्रॉम कन्फॉर्मिटी। और जो एक्टिविटीज़ आपके लिए आई है, फैंटेसाइजिंग अ बर्थडे केक दैट यू नेवर गॉट। और ये इसलिए क्योंकि आपकी सारी विशेस फुलफ़िल होने वाली हैं। आपने अब तक जितनी भी मेहनत की, जिस चीज़ के लिए मेहनत की, वो होने वाली है। तो डेफिनेटली फैंटेसाइज अबाउट दैट केक, एंड मैं तो कहती हूँ आप खाएं भी उसे मंगा के। फैंटेसाइजिंग योर ड्रीम होम अगेन, जो भी आपके विशेस है ना वो पूरी होने वाली है फरवरी में। फैंटेसाइजिंग अबाउट योर ड्रीम होम, रियली ब्यूटीफुल। आपके कार्ड्स कह रहे हैं कि जो भी आपने ड्रीम्स किए हैं उनके बारे में सोचें, इंजॉय करें, उन्हें फील करें, क्योंकि
बहुत जल्दी वो पूरे होने वाले हैं। हैंगिंग इन द रैग डॉल पोज, अगर आप परेशान हैं, स्ट्रेस बर्स्ट करने की बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है ये, प्लीज़ करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दिस इज़ योर फेवरेट रीडिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है कैंसेरियंस। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय। हेलो वर्गो पीपल, अगर आपकी राशि है वर्गो तो ये है आपकी फेब्रुअरी की रीडिंग। लेट्स सी आपका फेब्रुअरी कैसा जाने वाला है। ये वाला कार्ड किसी का पीछा नहीं छोड़ रहा है आज। मैंने अब तक फाइव ज़ोडिएक्स की रीडिंग की है, ऑलमोस्ट सब में ये कार्ड आएगा, विच मीन्स कि फेब्रुअरी ऑलमोस्ट हम सभी के लिए काफ़ी हैपनिंग मंथ रहने वाला है, काफ़ी कुछ होने वाला है फेब्रुअरी में। वैसे तो छोटा सा महीना होता है, बट पता नहीं क्या क्या होने वाला है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स साथ साथ में क्या हो रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। इतना परेशान कौन है कि एट ऑफ सोर्ड्स और नाइन ऑफ वॉन्ड्स साथ में आया है। Oh my God, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स एक साथ। ब्रेकअप हो रहा है क्या। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये है कुछ एक्टिविटी कार्ड्स जो आपको फरवरी में ज़रूर से करते हैं। आप करोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और अच्छा लगना किसे नहीं पसंद, तो आप बिल्कुल करना। ये है कुछ एफर्मेशन कार्ड्स, ये आपकी फरवरी की एफर्मेशन के लिए है। इसको अपने रूटीन में ज़रूर से शामिल करिएगा। और ये है आपके कार्ड्स, मैं इन पे करूँगी थोड़ी देर मेडिटेट और फिर बताऊँगी आपको आपकी रीडिंग। हेलो, आई एम बैक विथ योर रीडिंग। तो पहला मैसेज जो मुझे मिल रहा है वो है कि अ न्यू रिलेशनशिप माइट बिगिन इन फेब्रुअरी। बहुत अच्छा मैसेज है, और ये रिलेशनशिप आपको सेफ और सिक्योर फील कराएगा, जो कि मुझे लग रहा है कि आपके लिए बहुत ही नई चीज़ है। पास्ट रिलेशनशिप्स में आपको ये फीलिंग नहीं आई। सेकंड मैसेज जो मुझे मिल रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट 70 to 80% पीपल जो ये रीडिंग देख रहे हैं वो काफ़ी स्टक फील करने वाले हैं फेब्रुअरी में। रीज़न अगेन पास्ट में कुछ हुआ है। हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप एक टाइम पे बहुत खूबसूरत थी तो आप वहीं स्टक हैं, और इसका बिल्कुल ऑपोजिट भी ट्रू है। हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक थी, वो जो जिस रिलेशनशिप में आप हैं, आपके पार्टनर आपने आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ दिए हैं। बेसिकली होता है ना कि आप इस तरह के हैं, आप उस तरह के हो, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा लिमिटिंग बिलीव्स आपके दिमाग में आ जाते हैं। वो आपको कुछ कहते हैं और फिर वो आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाती हैं और आप उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हो। आप गैसलाइटिंग बेसिकली काफ़ी आपको किया गया है, और उसी एनर्जी के साथ आप फरवरी में नज़र आ रहे हो, परेशान, थके हुए, आपको आगे का कुछ नहीं दिख रहा है। काफ़ी लोगों के लिए ये है। उनमें से कुछ लोग, some lucky people, would be able to break through this cycle, and the reason is they would become very logical. वो illogical और irrational चीज़ों को अपनी लाइफ से बिल्कुल हटा देंगे। कोई भी ऐसी चीज़ है जो यू नो उनमें सर्व नहीं कर रही, उसे जाने देंगे। दे विल बिकम वेरी कट थ्रोट, वेरी लॉजिकल, वेरी रैशनल, वेरी प्रैक्टिकल। इस तरह से वो सिचुएशन को डील करने वाले हैं एंड अपनी सिचुएशन बेटर करेंगे। बट अगेन कुछ लोग, बाकी के लोग अभी भी मुझे स्टक नज़र आ रहे हैं फरवरी के मंथ में। तो इफ़ यू आर समवन हु इज़ इन दिस सिचुएशन,
प्लीज़ आपके लिए गाइडेंस है कि आप थोड़े से प्रैक्टिकल हो जाएं, थोड़े से रैशनल हो जाएं, और अगर कोई इलॉजिकल बात कर रहा है तो उसको बिल्कुल, जैसे ये है ना नाइट ऑफ सोर्ड्स तलवार लेके, वैसे उनको ट्रीट करना है कि निकलो यहाँ से। ये आपकी है रीडिंग। आपकी एफर्मेशंस देख लेते हैं। I create loving action which sets my soul free as I grow with gratitude. और दूसरा है my 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 heart resonates with the wonderful beat of the universe. बहुत ही प्यारे एफर्मेशंस है और आपकी सिचुएशन से काफ़ी मैच भी करते हैं। आपकी एक्टिविटी है स्पॉटिंग 10 ऑब्जेक्ट्स इन द कलर येलो। वेरी सिंपल, वेरी हैप्पी, प्लीज डू इट। तो ये थी आपकी रीडिंग। इफ़ यू लाइक्ड इट, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय। हेलो फेलो लिब्रंस, अगर आपकी राशि है लिब्रा तुला, तो देखते हैं कि आपका फेब्रुअरी मंथ कैसा रहेगा। Wheel of Fortune. Wheel of Fortune. फेब्रुअरी इतना परेशान क्यों? Oh my god, 10 of Wands, 10 of Swords. Two of Cups. The Hanged Man. Three of Pentacles. आपके एफर्मेशन भी निकाल लेते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। एफर्मेशन वाले कार्ड्स भी यहाँ है। लेट्स फाइंड आउट फरवरी में आपके लिए क्या एफर्मेशन आता है। और ये कुछ कार्ड्स हैं, ये बताएंगे कि आपको फरवरी में क्या करना चाहिए जिसके बाद आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ओके, तो ये है आपके कार्ड्स। मैं इन पे करूँगी थोड़ी देर मेडिटेट और उसके बाद करते हैं आपकी रीडिंग शुरू। तो जो पहला मैसेज लिब्रास के लिए आया है वो है ये कि प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होने वाला है फरवरी में। जैसी चीज़ें चल रही थी वैसे ही आगे भी चलेंगी और बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। हो सकता है पिछले 8 महीने से आपकी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में स्टैग्नेंसी है, वही नज़र आ रहा है। अभी फरवरी में भी कुछ खास नहीं बदलने वाला है और जो स्ट्रगल और जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फेज़ है वो फरवरी में भी नज़र आएगा। लव लाइफ की बात करें तो कुछ टावर मोमेंट है, डेफिनेटली है। कुछ होगा जिससे आप स्नैप होगे, कुछ होगा जो आपको जगाएगा कि चीज़ें बदलने की ज़रूरत है, और वो इसलिए क्योंकि आपको खुद को पहले भी पता था कि चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। एंडिंग साफ साफ दिख रही है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। तो अगर कुछ पेनफुल साइकिल था जो आपका चल रहा था वो ख़त्म होने वाला है। थर्ड मैसेज जो कुछ लोगों के लिए आ रहा है, अगर आप काफ़ी टाइम से कंफ्यूज थे दो लोगों के बीच में या फिर दो सिचुएशन के बीच में, जैसे कि लव मैरिज करें या अरेंज, इनके साथ जाएं या उनके साथ, तो वो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है और आप उनमें से किसी एक को चूज़ करने वाले हैं फरवरी के मंथ में। ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि कन्फ्यूजन किसे पसंद है, मुझे तो बिल्कुल नहीं, बट हम लिब्रा है तो हम इससे एस्केप भी नहीं कर सकते।
आपकी एफर्मेशंस ले लेते हैं। पहली एफर्मेशन है, आई क्रिएट लविंग एक्शन विच सेट्स माई सोल फ्री एज आई ग्रो विथ ग्रैटिट्यूड। दूसरा मैसेज है, आई एंकर द बाउंडलेस लाइट इन माई हार्ट, आई एम डिवाइन। एग्जैक्टली जो चीज़ें आपके लिए निकल के आई हैं, ये कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ है, आप करेंगे आपको अच्छा ज़रूर लगेगा, तो फरवरी में इन्हें ज़रूर से करिएगा। पहली है, रीऑर्गेनाइज योर फ्रिज डोर, और दूसरी है, स्पॉटिंग 10 ऑब्जेक्ट्स इन द कलर येलो। पहला तो यही हो गया। तो ये थी आपकी रीडिंग। I hope you liked it. If you did, please subscribe to my channel and give this video a thumbs up. Bye bye. हेलो स्कॉर्पियो पीपल, अगर आपकी राशि है स्कॉर्पियो तो चलिए देखते हैं कि आपका फरवरी कैसा रहेगा। 8 of Cups, 5 of Wands, 9 of Wands, 4 of Pentacles, the Star। ये पहला मेजर आर्काना है आपके कार्ड्स में। The Strength, Ace of Wands, और बॉटम ऑफ द डेक है डेथ। ये कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ एफर्मेशन के लिए। ये आपकी फरवरी की एफर्मेशन है, इसे अपने रूटीन में ज़रूर से शामिल करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये कुछ एक्टिविटी कार्ड्स हैं, इन्हें भी फरवरी में ज़रूर करिए। 5 से 7 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, पर आपको अच्छा ज़रूर लगेगा। ओके तो ये आपके कार्ड्स हैं, मैं इस पर थोड़ी देर करूँगी मेडिटेट और फिर आपकी रीडिंग बताती हूँ। मैंने आपके कार्ड्स कर दिया अरेंज ताकि आपको सारे कार्ड्स दिखे, और आपकी रीडिंग करते हैं शुरू। तो पहला मैसेज जो मुझे मिल रहा है वो ये है कि आप किसी सिचुएशन को छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि जॉब, काफ़ी हद तक जॉब ही लग रहा है, चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही थी, आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे थे, कॉन्स्टेंटली आपकी बॉस से या फिर कलीग्स के साथ भी लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो आप उस सिचुएशन से फाइनली हेड टू हेड डील कर रहे हैं, और मुझे दिख रहा है कि आप जा रहे हैं इस सिचुएशन को छोड़ के। हो सकता है कि आप जॉब छोड़ रहे हैं, और फरवरी में आपको फाइनली वो स्ट्रेंथ मिलेगी एक्शन लेने की, और सिचुएशन से दूर जाने की। उसके बाद आप, हो सकता है उसके बाद आप कुछ नया भी स्टार्ट करें, और ऐसा लग रहा है कि फरवरी के मंथ में ही आप स्टार्ट कर लेंगे। आपके पास लाइक प्लान वगैरह सब या तो था या तो आप बना लेंगे, बट हाँ, छूटते हुए भी दिख रहा है और कुछ नया स्टार्ट होते हुए भी दिख रहा है। तो ये था आपका फर्स्ट मैसेज। सेकंड मैसेज ये है कि हो सकता है कि घर में आपके फैमिली में छोटी मोटी आपके किसी के साथ लड़ाई हो जाए। जब ये लड़ाई होगी तो आपकी बात सुनी जाएगी, डोंट वरी, बट आपके लिए मैसेज ये है कि आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है और सेंसिटिव तरीके से बात को हैंडल करना है। ज़्यादा होता है ना, गुस्से में नहीं आ जाना है आपको, देखना है कि वो क्या कह रहे हैं। आपको अपनी बात रखनी है, रखिए। आपको उनकी बात नहीं सुननी है, मत सुनिए, बट एट द सेम टाइम you have to behave in a sensitive manner. That is the message for you. Definitely फरवरी के मंथ में अपने आप को पैम्पर ज़रूर करिए। आपके कार्ड्स में आया है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, तो फरवरी के मंथ में क्लेंजिंग बाथ्स लेना स्टार्ट करें। नहाने के पानी में नमक डाल के, या फिर उसके साथ साथ कुछ हर्बल प्लांट्स होते हैं जैसे रोज़, लैवेंडर, ये सारे जो सूदिंग हर्ब्स होते हैं उनको अपने नहाने के पानी में डाल के बाथ लें। फरवरी के मंथ में आपको बहुत अच्छा लगेगा और चीज़ें आपके लिए अच्छी भी होंगी। उसके बाद जो मैसेज आया है, फाइनेंशियली इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी।
मुझे दिख रहा है कि आप अपनी जॉब छोड़ भी रहे हैं बट स्टिल फाइनेंशियली आप सिक्योर ही रहेंगे। ट्रांसफॉर्मेशंस का महीना है फरवरी, तो उसका थोड़ा सा ध्यान दें। ध्यान देने से मेरा मतलब है कि आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, पर जब चीज़ें हो रही होंगी तो ज़्यादा ओवर थिंक भी नहीं करना है, लेट थिंग्स हैपन। उसके अलावा आप अपने फैमिली से मिल सकते हैं, रीयूनियन हो सकता है कि कोई शादी वगैरह हो आपके घर में, तो आप अपनी पूरी फैमिली से मिलें और हंसी खुशी का ही माहौल है, सब कुछ अच्छा है, लाइट एनर्जी है। जो भी थोड़ा बहुत ही हैवी एनर्जी थी उसके बारे में बता चुकी हूँ। स्ट्रेंथ आपको ज़रूर मिलेगी अपना काम करने की, उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लें। आपकी एफर्मेशन का कार्ड है I am blessed, a living and loving expression of the eternal union। और जो एक्टिविटीज़ आपके लिए आई हैं वो है स्पॉटिंग 10 ऑब्जेक्ट्स इन द कलर येलो, थिंकिंग व्हाट वुड बी द टाइटल ऑफ योर ऑटोबायोग्राफी बी, फैंटेसाइजिंग अबाउट अ बर्थडे केक दैट यू नेवर गॉट। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, इन्हें करिएगा। और हाँ, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। टेक केयर, बाय बाय। हेलो माय डियर सैजिटेरियस पीपल, अगर आपकी राशि है सैजिटेरियस तो लेट्स सी आपका फरवरी कैसा रहेगा। एस ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, 5 of Pentacles, Ace of Wands, Ace of Swords, Hermit and Star। Ace of Pentacles, इतने सारे एसेस, द मून, द हाई प्रिस्टेस, 1 2 3 4 5 मेजर आर्कानास एंड बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ कप्स। ये कुछ एक्टिविटी कार्ड्स हैं, इनको पिक करते हैं। ये एक्टिविटीज़ आपको फरवरी में करनी है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, सो डोंट स्किप ऑन दीज। ये है आपके एफर्मेशन कार्ड्स। फरवरी में आपके लिए कौन सी एफर्मेशन है, इस एफर्मेशन को अपने रूटीन में ज़रूर से शामिल करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये है आपके कार्ड्स, मैं इन्हें करती हूँ अरेंज और थोड़ी देर इन पे मेडिटेट करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ आपकी रीडिंग। आपके कार्ड्स मैंने अरेंज कर दिए हैं और आपकी रीडिंग करते हैं स्टार्ट। आपका फर्स्ट मैसेज तो ये है कि कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकती है, आपके लिए कोई रिश्ता आ सकता है, कोई बात जो चल रही थी वो आगे बढ़ सकती है, और अगर अब तक कुछ भी ऐसा नहीं था तो बात डेफिनेटली स्टार्ट होने के चांसेस है। तो सेकंड मैसेज जो आपके लिए है वो है क्लैरिटी। आपको फरवरी में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे क्लैरिटी मिलेगी। मुझे नहीं पता वो कौन सी चीज़ थी जिस पे आप स्टक थे, आई कैन सी, बट फिर रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी एंड आई कांट डू दैट क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। बट एनी हो क्लैरिटी मिलने वाली है, बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीके से क्लैरिटी मिलने वाली है। आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन की सुने फरवरी में, बहुत अच्छा रहेगा। जो आपके गट फीलिंग कहती है वही सही डिसीजन है। अगर आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग नहीं है या फिर आप ऐसा कुछ नहीं फील कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप मेडिटेट करें। मेडिटेट नहीं कर पा रहे हैं तो जर्नलिंग करें, ब्रेन डंप करें, पुट पेन टू पेपर, बट आपको किसी ना किसी तरह से अपने आप से कनेक्ट होना है। जब आप अपने आप से कनेक्ट होंगे उसके बाद आपको क्लैरिटी मिलेगी और उसके बाद जब चीज़ें सामने आएंगी उसके बाद आप
कुछ नया स्टार्ट करेंगे और वो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। आपको ये भी मैसेज मिला है कि फरवरी के मंथ में जो बहुत ही मंडेन चीज़ें होती हैं, बहुत ही नॉर्मल हमारी आम लाइफ की डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको थोड़ा एन्जॉयमेंट से करें, उसमें मैजिक ढूँढने की कोशिश करें। इसके साथ-साथ फाइनेंशियली थोड़ा-सा स्ट्रगल आप करते हुए दिख रहे हैं, बट वो स्ट्रगल्स आगे जाके नहीं रहेंगे, दे आर वेरी टेम्परेरी स्ट्रगल्स। तो हो सकता है कि आपके खर्चे फरवरी में बहुत ज़्यादा हो जाएँ या फिर पैसे चोरी का तो नहीं पता, बट कहीं न कहीं निकल जाएँ जहाँ पे यूजुअली नहीं निकलते। फाइनेंशियली स्ट्रगल्स हैं, बट मेजर स्ट्रगल्स नहीं है। ओवरऑल एनर्जी क्लैरिटी की है। ओवरऑल एनर्जी है कि आपको आपके सामने कुछ रिवील होगा। तो यस, आपका अब ले लेते हैं ये वाले कार्ड्स, एफर्मेशन कार्ड्स। पहली एफर्मेशन है, द पावर ऑफ द यूनिवर्स शाइन्स विद इन मी। बहुत छोटी सी है, आप इसे रोज़ सुबह उठते वक्त, तैयार होते वक्त बोल सकते हैं। दूसरी एफर्मेशन है, आई रिमूव एनी इल्यूजन्स दैट हाइड्स द ट्रूथ, द आंसर्स आर बिफोर मी। एग्जैक्टली द क्लैरिटी आई वॉज टॉकिंग अबाउट। और आपकी जो एक्टिविटी आई है वो है डिमिंग द लाइट्स एंड लिसनिंग टू काम म्यूजिक। डेफिनेटली डू दैट। ये तो आप अगर कार्ड्स में नहीं आता तो भी करें, इससे बहुत अच्छा लगता है और आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आपके तो कार्ड्स में आया है। सो येस, दिस वॉज योर रीडिंग। इफ़ यू लाइक्ड इट, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय। हेलो कैप्रिकॉर्न पीपल, अगर आपकी राशि है कैप्रिकॉर्न, सो लेट्स फाइंड आउट कैसा रहेगा आपका फरवरी मंथ। Seven of Wands, Seven of Swords, Three of Wands, Two of Cups, Five of Cups, the Tower, Eight of Cups, Queen of Cups, Queen of Swords, Ace of Wands। और बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये कुछ एक्टिविटी कार्ड्स हैं, ये एक्टिविटीज़ आपको फरवरी में करनी है अच्छा फील करने के लिए, अच्छे अच्छे थॉट्स। बेसिकली इट्स अ फील गुड एक्टिविटी। ये कुछ एफर्मेशन कार्ड्स मैं आपके लिए निकाल रही हूँ। फरवरी के लिए आपके लिए क्या एफर्मेशन आई है, इस एफर्मेशन का स्क्रीनशॉट ले लें जब मैं इसको दिखाऊंगी रीडिंग के टाइम पे, और हो सके तो इसको अपने रूटीन में शामिल करें। एक आध बार पेपर पे लिख लें एवरी डे, या फिर बोल लें, किसी भी तरीके से इसको बार बार अपने माइंड में लाएं। आपकी एफर्मेशन तो बहुत बड़ी आई है। तो ये है आपके कार्ड्स, मैंने थोड़ा सा अरेंज करती हूँ, इन पे थोड़ा मेडिटेट करती हूँ और फिर आके आपको आपकी रीडिंग बताती हूँ। हेलो गाइस, तो पहला मैसेज है उन लोगों के लिए जो किसी का वेट कर रहे हैं, वेट इन अ वे कि उनकी लाइफ में कोई है पर वो उनका वेट ही करते रहते हैं कि वो आके बात करेंगे, ढंग से बात करेंगे, टाइम देंगे। ये मैसेज उनके लिए है। फरवरी के मंथ में कुछ ऐसा होगा विच विल मेक यू स्नैप आउट ऑफ इट। आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएं शायद, या फिर कह लो नम हो जाएं, एंड यू विल डिसाइड टू मूव अवे, यू विल डिसाइड टू मूव फॉरवर्ड, you will decide to leave them and be very practical and very rational about them। अब तक आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे कि ये इंसान मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, मेरे पास क्यों नहीं आता है, मुझसे बात करे। आप उनके लिए चीज़ें करते थे, उन्हें मनाते थे, बट फरवरी में कुछ ऐसा होगा, आपको शायद कुछ पता चलेगा कि आप बिल्कुल उनसे नाराज़ हो जाएंगे कि भाई आई एम आउट ऑफ इट। तो कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आया है, किसके लिए मुझे नहीं पता। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें।
कुछ लोग के लिए ये मैसेज आया है कि वो किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते थे, किसी से बात कर रहे हैं, पर वो ट्रस्ट नहीं कर पाते ईज़िली, तो वो ऐसे ही बातें इधर-उधर घुमाते रहते हैं, चीज़ें कैजुअल करते हैं। तो अगर आप वो हैं, तो फ़रवरी के मंथ में आप रिलेशनशिप में आ जाएँगे, ये मैसेज आपके लिए है। एक और मैसेज आया है कि अगर आप प्रोफ़ेशनली भी कुछ नया प्लान कर रहे हैं, किसी का वेट कर रहे थे कि ये चीज़ हो जाए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा, तो वो आप फ़रवरी के मंथ में नई स्टार्टिंग करने वाले हैं। फ़रवरी में क्लियरली दिख रहा है कि आप नए स्टेप्स लोगे और जो भी आप प्लान कर रहे थे उसे एग्ज़ीक्यूट करोगे। सो ये थी आपकी मेन रीडिंग। अब आपके एफर्मेशन कार्ड को देख लेते हैं। I choose to transform my life, resolving past issues with strength, courage and willpower. और आपका जो टास्क है वो है showering in candle light reduces stimulations and sink into the present moment. So ये है आपका टास्क, ये है आपकी affirmation और ये थी आपकी रीडिंग. I hope you liked it. If you did, please give this video a thumbs up and subscribe to my channel. Bye bye. हेलो एक्वेरियस पीपल, अगर आपकी राशि है एक्वेरियस तो देखते हैं कि आपका फरवरी मंथ कैसा रहेगा। एस ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, कोई क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। 5 ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी लोगों के लिए आया है। फरवरी इज नॉट गोइंग टू बी द मोस्ट फाइनेंशियली स्टेबल मंथ फॉर मोस्ट ऑफ यू गाइज, बट आपके रीडिंग में एम्प्रेस भी आया है, तो अबंडेंट तो आप है। टेम्परेंस भी आया है, अरे वाह। एम्प्रेस, टेम्परेंस, किंग, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड ये है रिलेशनशिप का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है टावर। आपके एक्टिविटी कार्ड्स निकाल लेते हैं। ये एक्टिविटीज़ आपको फरवरी में करनी है, फ्राइडे बोलने वाली थी मैं। ये एक्टिविटीज़ आपको फरवरी में करनी है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ डोंट स्किप ऑन दीज। ये है आपके एफर्मेशन कार्ड्स। ये फरवरी की एफर्मेशन है, इन्हें अपने रूटीन में ज़रूर से शामिल करिएगा, आपको अगेन बहुत 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 अच्छा लगेगा। डोंट स्किप ऑन दीज प्लीज़। आप चाहे तो एफर्मेशन बोल सकते हैं, एफर्मेशन को लिख सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। तो मैं इन पे मेडिटेट करती हूँ, इन्हें थोड़ा ऑर्गेनाइज करती हूँ और उसके बाद आपको आपकी रीडिंग बताती हूँ। तो पहला मैसेज जो आपके लिए है वो है ये कि फरवरी में काफ़ी सारी सेलिब्रेशन होंगी। हो सकता है आपके किसी दोस्त या फ्रेंड की दोस्त और फ्रेंड तो एक ही होता है, मैं बोलने वाली थी दोस्त या फैमिली में किसी की शादी है, बट लग रहा है कि दोस्त की शादी है। तो हो सकता है आपके किसी दोस्त की शादी हो या फिर आप उनके साथ घूमने जाएं, कोई सेलिब्रेशन डेफिनेटली दिख रहा है फ्रेंड्स के साथ। उसके साथ साथ आपके पर्सनल फाइनेंसेस थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, मुझे लग रहा है इसी ट्रिप या इसी सेलिब्रेशन की वजह से हो सकता है। ओवरऑल एनर्जी अबंडेंस की है, तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, बट हाँ, इस मंथ में ऊपर नीचे हो सकता है। ओवरऑल ऐसा कुछ बहुत मेजर नहीं है। अगर आपके पार्टनर के साथ लड़ाई चल रही थी, बहुत सारी एंग्जाइटी और इश्यूज चल रहे थे, वो सब ठीक होंगे फरवरी में। आप उनके साथ रिकंसाइल करेंगे और उनके साथ वापस जा सकते हैं, बिल्कुल कार्ड्स में दिख रहा है। उसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि ये भी होगा कि कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि आप अपने जो भी आप स्पिरिचुअल जर्नी पे थे, जो भी आप सीख रहे थे, उसको डे टू डे लाइफ में
कैसे उतारना है वो शुरू करेंगे। जैसे कि अगर आप किसी से बहुत चिढ़ते हैं और पसंद नहीं करते, गुस्सा बहुत आता है, तो आप इन चीज़ों में स्पिरिचुअलिटी को लाएँगे कि सबकी अपनी जर्नी है, वो इंसान जैसा है, दे आर अ ब्यूटीफुल सोल समवेयर। तो आप उस एनर्जी में आएँगे। आप अपने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस को कनेक्ट करते दिख रहे हैं। वो होता है ना कि मटीरियल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, उसको कंबाइन करते हुए दिख रहे हैं फ़रवरी के मंथ में। टावर मोमेंट दिख रहा है बॉटम ऑफ द डेक, तो हो सकता है कि कुछ टावर मोमेंट हो जिसकी वज़ह से आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में एक स्टेप आगे बढ़ें और आप ये चेंजेस फ़रवरी में देखें। तो ये बेसिकली आपके टैरो रीडिंग थी। आपकी ये उठाते हैं एफर्मेशन कार्ड। आपकी एफर्मेशन है, आई एम ब्लेस्ड, अ लिविंग एंड लविंग एक्सप्रेशन ऑफ, एक मिनट क्लियर करें, आई एम ब्लेस्ड, अ लिविंग एंड लविंग एक्सप्रेशन ऑफ द इटर्नल यूनियन। और आपकी एक्टिविटी है जो आपको फरवरी में करनी है, वो है डेली डोज ऑफ इंटरनेट ऑन यूट्यूब, माइंडलेस फन, हैव फन। ओवरऑल एनर्जी काफ़ी प्यारी दिख रही है। फरवरी आपका बहुत अच्छा जाएगा। इफ़ यू लाइक द रीडिंग प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय। हेलो पाइसेस, अगर आपकी राशि है पाइसेस तो देखते हैं आपका फरवरी मंथ कैसा रहने वाला है। पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, टावर। टावर तो इतने सारी ज़ोडिएक्स के लिए आया है। फरवरी के मंथ में सबके साथ ही कुछ ना कुछ टावर मोमेंट होने वाला है। नाइट ऑफ सोल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी एक्टिव एनर्जी है आपकी फरवरी के मंथ में। चैरियट, as we just said, active energy. टू ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, किसी जर्नी पे हैं आप। फरवरी में ऐसा क्या होने वाला है? ये कार्ड इतने लोगों के लिए आया है, विच मीन्स फाइनेंशियली आप थोड़ा बहुत स्ट्रगल करने वाले हैं। क्या वैलेंटाइंस डे पे आप लोग बिल्कुल ही अपना पूरा वॉलेट ही खर्च कर दोगे क्या? ये है पॉज की एनर्जी, यहाँ रख देते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ कप्स। ये कुछ कार्ड है, एक्टिविटी कार्ड्स हैं। आपको ये एक्टिविटीज़ ज़रूर करनी है, स्किप नहीं करना है। आप करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आई कैन प्रॉमिस यू। येलो और ब्लू, येलो और ब्लू, येलो और ब्लू, येलो। ये है आपके एफर्मेशन कार्ड्स। फरवरी की एफर्मेशन आपके लिए क्या होगी, लेट्स फाइंड आउट। इसे अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करें। एक आध बार सुबह उठने के बाद बोल लें, दिन में कभी भी बोल लें, बस आपको इसे अपने जहन में रखना है। तो ये है आपके कार्ड्स, इन पे मैं थोड़ी देर करूँगी मेडिटेट और फिर करते हैं आपकी रीडिंग। तो पहला मैसेज जो आपके लिए आ रहा है वो ये है कि फेब के मंथ में आपको वो क्लैरिटी मिलेगी जो आप ढूंढ रहे थे। हो सकता है कि आप कंफ्यूज थे, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं किसके लिए ये मैसेज है, बट किसी के लिए तो है। आप जॉब करते हैं और आप न्यू साइड हसल स्टार्ट करने के बारे में बहुत टाइम से सोच रहे थे, बट आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही थी। फाइनली आपको वो डायरेक्शन फेब में मिलेगी और आप उस पर काम करना स्टार्ट भी कर दोगे। और बस ऐसे वैसे काम नहीं, आप बहुत प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, क्या करना है उस सब में पूरी तरह से लग जाओगे। हो सकता है इसी वजह से आपके फ्रेंड्स से या आपके कलीग से या फिर घर में जिनको भी आप ये आइडिया बताओगे उनके साथ थोड़ी लड़ाई हो सकती है, वो आपकी बात ना सुने। हो सकता है वो आपको इस आइडिया से बाहर निकालने की कोशिश करें, बट आपकी विक्ट्री मुझे दिख रही है, आप उनकी बात नहीं सुन रहे हो, विच इज़ गुड। यू शुड डू व्हाट यू वांट टू डू एंड विक्ट्री है। क्लियरली यू वुड सक्सीड इन दिस न्यू थिंग दैट यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट। और फेब के मंथ में एक टावर मोमेंट भी दिखाई दे रहा है और इस टावर मोमेंट का रीज़न है
माइंड में क्लैरिटी ना होना। अभी मैंने कहा कि आपको क्लैरिटी मिलेगी, पर ये क्लैरिटी मिलने से पहले एक टाबू मोमेंट आएगा, क्योंकि अभी आप ने सब कुछ पॉज पे डाला हुआ है। इस पॉज से बाहर निकलने के लिए ये टाबू मोमेंट आ रहा है, और वंस दिस टाबू मोमेंट हैपेंस, आई डोंट नो व्हाट दैट इज़, वी कैन फाइंड आउट, बट उसमें रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी और स्पेसिफिक हमें पता नहीं है कि ये किसके लिए मैसेज आ रहा है। एनीवे, बैक टू द रीडिंग। अभी कुछ आप सोच रहे हैं कि ये करना है वो करना है, बट पॉज, क्या करें बाद में देखेंगे, अभी तो बढ़िया जॉब चल रही है या बढ़िया बिजनेस चल रहा है। बट हाँ, उसके बाद वो टावर मोमेंट आएगा, आपको वो क्लैरिटी मिलेगी। इट्स लाइक कि बारिश के बाद जब बिल्कुल क्लियर हो जाता है ना मौसम, वैसी क्लैरिटी, और उसके बाद हम बहुत मेहनत करना स्टार्ट करेंगे। तो फरवरी का मंथ है ऐसा कुछ। आपकी एफर्मेशन है, माई हार्ट इज़ ओपन टू फ्रीली एक्सप्रेसिंग लव, और आपकी एक्टिविटी है डूडलिंग। तो बैठिए और थोड़ा सा डूडल करें, प्लीज़ करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। If you are a Leo and you're watching this, let's find out आपका फरवरी मंथ कैसा रहने वाला है। और मैं ये किसी को नहीं कहती हूँ, पर मैं लियोस को ज़रूर कहूँगी। अगर आप लियो हैं, इतने सारे कार्ड्स, अगर आप लियो हैं तो डेफिनेटली एक कमेंट छोड़ के ज़रूर जाइए, लियो। आई वांट टू सी कि कितने लियो रीडिंग्स देख रहे हैं। मुझे जानना है लियोस रीडिंग देखते भी हैं या नहीं। तो डेफिनेटली अगर आप यहाँ हैं तो आपका होमवर्क है। होमवर्क तो मैं आपको क्या ही दूँ, प्लीज़ कमेंट ज़रूर डालिएगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी थके हुए हैं, बहुत मेहनत कर ली फर्स्ट मंथ में ही। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 2 10, एक में इतनी थकावट और दूसरे में इतनी खुशी। लेट्स फाइंड आउट योर फरवरी मंथ का रीडिंग। कितनी फायरी एनर्जी है इसमें। वॉन्स वॉन्स वॉन्स, लियो से और क्या एक्सपेक्ट करें। क्वीन ऑफ वॉन्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, Seven of Pentacles, Two of Cups, the World, Knight of Wands again। काफ़ी फायरी एनर्जी है। ये कुछ एक्टिविटीज़ का कार्ड है जो आपको फरवरी में करनी है। आपको करोगे बहुत अच्छा लगेगा, और अच्छा लगना किसे नहीं पसंद, तो ज़रूर से करिएगा। ये कुछ एफर्मेशंस है। लेट्स फाइंड आउट आपके लिए क्या एफर्मेशन आई है फरवरी के लिए। जो भी एफर्मेशन आती है उसे अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करना है। ये है आपके कार्ड्स। मैं इन पे थोड़ी देर करूँगी मेडिटेट, और उसके बाद बताऊँगी आपकी फरवरी रीडिंग। तो चलिए आपकी रीडिंग करते हैं स्टार्ट। पहला मैसेज जो मुझे मिल रहा है वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं फरवरी के मंथ में, फुल फोर्स लगे पड़े हैं, आगे बढ़कर खुद से काम कर रहे हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम भी आप अपने ऊपर ले रहे हैं जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी, बट आप लगे पड़े हैं। और आप ये मेहनत क्यों कर रहे हैं, आगे बढ़ बढ़ के काम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपको चाहिए स्टेबिलिटी मटीरियल वर्ल्ड में, आपको चाहिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी। आप चाहते हैं टू फील वेरी सेफ इन योर प्लेस, और इसी एक्स्ट्रा काम की वजह से आप परेशान भी हैं। इस एक्स्ट्रा काम की वजह से भी परेशान है, और आप इसलिए भी परेशान हैं क्योंकि जो पास्ट में हुआ,
जो डिसअपॉइंटमेंट्स थे, जो भी चीज़ें वर्कआउट नहीं की, आप उन्हें लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, वो कहीं न कहीं आपके माइंड में अभी भी स्टक है। ये आपको निकालना पड़ेगा, तभी आप आगे अच्छे से बढ़ पाएँगे, ये आपके लिए गाइडेंस है। अगर कोई भी सेल्फ सैबोटाइजिंग थॉट है, कोई भी लिमिटिंग बिलीफ है, उसको प्लीज़ निकाल दें। जो भी पास्ट में हुआ उसे पास्ट में रखें, प्रेज़ेंट और फ्यूचर पे ध्यान दें। मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है किसी के लिए, किसके लिए पता नहीं, बट हो सकता है कि आपकी लाइफ में 2 लोग हैं, वन हू यू आर रियली पैशनेट अबाउट और दूसरा विच मेक्स यू फील सेफ। तो देयर इज़ अ हाई चांस कि फरवरी के मंथ में किसी एक की एग्ज़िट होगी, और जिनकी एग्ज़िट होगी, हो सकता है कि वो सेफ वाले ऑप्शन नहीं है। ही इज़ द वन हू मेक्स यू फील हैप्पी एंड पैशनेट एंड एवरीथिंग। बट या देयर इज़ अ चांस कि जो आपको स्टेबल सेफ फील कराते हैं, आप उन्हें चुनेंगे और उनके साथ यूनियन में जाएंगी। वर्ल्ड का कार्ड है तो डेफिनेटली हैप्पीनेस एंड अबंडेंस है, बट आपको आगे बढ़ के उसे लेना पड़ेगा। कैसे? जो मेहनत करके जो आप कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ जो पास्ट में हुआ उसे लेट गो करके। आपके लिए ये आया है एक्टिविटी ईटिंग अ मील इन साइलेंस, और आपकी एफर्मेशन है माई माइंड इज ओपन टू न्यू एक्सपीरियंस दैट विल ट्रांसफॉर्म माई लाइफ। So yes, be open to new experiences and let go of the past. ये आपकी रीडिंग है। प्लीज़ अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।